हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग सार्थक एकेडमी तरफ से आज 29 तारीख का करंट अफेयर देखते हैं। तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं ऋषि सर। ठीक है, मैं यहाँ पे CGPSC 17-18 यहाँ पे प्री मेंस और IBPS 2016, IB 2016 और SSC MTS 2016 में यहाँ पे क्वालिफाई हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर देखने से पहले आपको बता दूं, आज का करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ठीक, WHO, ठीक है, नाम सुने होंगे WHO। ठीक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ने मिलकर यहाँ पे ग्लोबल फंड या और यूनाइटेड और CEPI तीनों ने मिलकर यहाँ पे एक कोविड-19 टूल्स, ठीक, कोविड-19 टूल्स जो एक्सेलरेटर लॉन्च किया। ठीक, एक तरह का यहाँ पे इसको बोला जा सकता है कि तीनों मिलके, ठीक है, तीनों मिलके यहाँ पे एक टूल्स का यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें ठीक इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो भी कोविड-19 के यहाँ पे वायरस की चिकित्सा या निधन या टीके के विकास के उत्पादन और पहुँच में तेजी करने में मदद करता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इस एक्ट को मतलब आप बोल सकते हो कि सिंपली मतलब जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे टीका बनाने में जो भी कठिनाई आ रही थी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट का, ठीक, यहाँ से साइन करो वहाँ से साइन करो, अब क्या होगा, इस एक्ट के तहत आप कोई से भी यहाँ पे WHO के एक्ट की तरह यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे उसका टीका बना सकते हैं। ठीक, या तो उसकी चिकित्सा में कोई कमी हो रही है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे एक एक्ट के तहत यहाँ पे पूरे तरह यहाँ क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे देखो, ठीक है, इस लॉन्च में जर्मनी चांसलर, ठीक, जर्मनी चांसलर यहाँ पे एलिजाबेथ मार्केल है, क्योंकि जर्मन का यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पे होता है चांसलर। ठीक है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति यहाँ पे इज़मेनुल्ला मैक्रान, ठीक, जैसे, ठीक है, इन लोग यहाँ पे इसे लॉन्च करने के समय इन लोग यहाँ पे थे। हालांकि अमेरिका लॉन्च में दूरी रहा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अमेरिका इस लॉन्च में दूरी रहने का मेन मकसद था, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल में ही घोषणा की थी कि वह WHO को क्या किया, यहाँ पे अपनी फंड रोक दी। आपको बता दूं, WHO को सबसे ज़्यादा अगर फंड देता है, अगर कौन सा देश देता है, तो वो आपका अमेरिका। यहाँ पे 500 से लेके, ठीक, 500 से लेके 600 यहाँ पे मिलियन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देता है कौन, अमेरिका, ठीक, फंड देता है। तो अमेरिका ने क्या किया, चाइना का अपोजिट यहाँ पे घोषणा रखे थे, जो WHO ने, ठीक है, एक पत्र में लिखा कि अमेरिका की यहाँ पे जो वायरस है कोविड-19 ये आपको चाइना से निकला है, लेकिन WHO ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। चाइना ने क्या किया, उल्टा केस ठोक दिया अमेरिका के ऊपर। तो इसी के दौरान WHO ने चाइना का सपोर्ट कर करके अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पे जो फंड था इस साल रोक दी गई है। ठीक है, आगे देखो जाए तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया था। ठीक, आपको और एक बात बता दूं, दूसरी ओर चीन ने भी कोई कमी नहीं, मतलब WHO को उसने क्या किया था, मार्च में 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर का दान दिया, और हाल में ही चीन ने विश्व को WHO को 30 मिलियन डॉलर का यहाँ पे अतिरिक्त दान किया गया था। देखो, मार्च में 20 दिया है और अप्रैल में यहाँ पे 30 मिलियन डॉलर का यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो आपको दिखा दूँ, यही है जो WHO को जनरल डायरेक्टर, ठीक, क्या नाम है इसका नाम, टेड्रोस एंडोनम, ठीक,
जिसका देखो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और ये बता दूं WHO के बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनके इस कोरोना के बाद आ सकता है, क्योंकि WHO की यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, WHO कोविड-19 के यहाँ पे जो मतलब जनरल डायरेक्टर कौन है, और WHO की स्थापना कब हुई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की चांसेस ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपको बता दूं उत्तर पूर्वी राज्यों में 5 राज्यों कोविड-19 मुक्त बने। आपको बता दूं जो भी उत्तर यहाँ पे देखो इंडिया के जो उत्तर, ठीक है, उत्तर पूर्व वाला जो भी यहाँ पे देश राज्य है, ठीक है, वो 8 राज्यों में से 5 राज्य अभी यहाँ पे मुक्त हो गया। देखो कौन कौन सी यहाँ पे, ठीक, कौन कौन सी यहाँ पे, एक हो गया आपका मणिपुर, ठीक, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक, और सिक्किम हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, ठीक, ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पहले से ही था, ठीक, मेघालय, मेघालय और अरुणाचल अभी हो गया, ठीक है। ये 5 राज्य अभी, और पहले भी अरुणाचल पहले से भी हो चुका था। तो इसमें क्या होता है, जो कोरोना मुक्त राज्य इन्हें घोषित कर दिया जाए, ठीक है। अगला अगर देखा जाए, अगर देश के, भारत देश के पहला कोरोना मुक्त देश अगर बोला जाए तो आपको हो जाएगा यहाँ पे गोवा, ठीक है। गोवा है जो इसका पहला कोविड-19 मुक्त राज्य अगर देखा जाए तो गोवा है। तो आगे देखा जाए तो मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किया गया था। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो क्यों यहाँ पे आपको बता दूँ, जो उत्तर पूर्व वाला, ठीक है, उसी का यहाँ पे टोटल 2 तरह का होता है। एक होता है उत्तर पूर्व परिषद, दूसरा होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, तीसरा होता है गन्ना बांस और प्रौद्योगिक केंद्र के अधिकारी। जो इन तीनों हैं ना, ठीक है, इन तीनों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात किया था, और जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री की क्या कि यहाँ पे इनकी सलाह पर ही यहाँ पे बात हुआ था कि यहाँ पे कोविड-19 यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, इन राज्यों को अभी मुक्त कर दिया गया था, ठीक, किससे, कोविड-19 से। तो आगे देखते हैं, ठीक। आपको बता दूं यहाँ पे उत्तर पूर्व परिषद गठन, ठीक है। उत्तर पूर्व परिषद क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग, ठीक है, जो है 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका एक अधिनियम है, इसी के तहत यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट को इस यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा टाइप का इनको जुड़ा गया है। आपको बता दूं इस परिषद का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास को संतुलित करने के लिए एक सलाहकार निकाय के लिए ली गई थी। यहाँ पे क्या किया गया था, इसको सिर्फ एक सलाहकार निकाय के रूप में यहाँ पे देखा गया था, और यह परिषद क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास पर ही सुझाव देती है। इस जो भी है नॉर्थ ईस्ट जो काउंसलिंग है, ये एक तरह का डेवलपमेंट एंड सोशल एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूहिदर, ठीक है, रूहिदर अगर देखा जाए तो भारत का पहला ऐसा मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर अगर देखा जाए तो ये है रूहिदर, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसमें क्या होता है इसके बारे में बता दूंगा। इसको सबसे पहले कौन बनाया, वो देखो, ये जो IIT बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में IIT बॉम्बे जिसका नाम है, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका, ठीक है, बॉम्बे में ही है। और NIT श्रीनगर के छात्रों, NIT श्रीनगर के प्रथम वर्ष का छात्र था, ठीक, उसने, ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पे रूहिदर, ठीक, नामक एक कम लागत वाले वेंटिलेटर आविष्कार किया। इसका बता दूं जो ये वेंटिलेटर है इसका टोटल खर्चा आया है 10,000, ठीक है, टोटल इसका खर्चा कितना, 10,000, ठीक है। इसलिए, ठीक है, आपको बता दूं भारत में बहुत ही कम यहाँ पे वेंटिलेटर है। अगर देखो मान के चलो, ठीक है, इस वेंटिलेटर का निर्माण क्यों करना आवश्यक है भारत में, इसके बारे में देखा जाए तो, ठीक है,
अगर भारत में अगर 1.35 बिलियन यहाँ पे लोग हैं, ठीक, जिनमें से, ठीक है, यहाँ पे 80% भी, यहाँ पर देखो 80% मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, 80% मतलब यहाँ पे कम से कम आपको 1.10 बिलियन, मतलब समझ सकते हैं, मतलब 110 करोड़ की आबादी, ठीक है, उसमें से 15% का हम लोग ऑक्सीजन में रखे जाए तो इसमें से 15% भी मान के चलोगे तो यहाँ पे मान के चलो 70 या 80, ठीक, करोड़, ठीक है, और 5% को यहाँ पे वेंटिलेटर, अगर 5% इसका वेंटिलेटर भी मान भी जाओगे ना, कम से कम आपको यहाँ पे 4 से 5 करोड़ यहाँ पे चाहिए। और भारत में वेंटिलेटर कितना है यहाँ पे, सिर्फ 40,000। मतलब इसी को देखते हुए वेंटिलेटर को यहाँ पर बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस वेंटिलेटर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ओजोन परत पर सबसे छिद्र इस वक्त बंद हुआ। आपको बता दूं, ठीक है, ओजोन परत के ऊपर ये बड़ा छिद्र से बंद होने का मकसद क्या है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट कौन देता है? इसका रिपोर्ट C3S होता है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ठीक है, एक होता है कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस। ये जो दिख रहा है ना छिद्र, ठीक, जो ओजोन परत का छिद्र, ठीक, ये वाला जो छिद्र ब्लू कलर का, ठीक है, ये अभी बंद हो गया। ये क्या छिद्र क्या होता है इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखो, ये आपका अर्थ है, जो अर्थ के सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला दिख रहा है आपको गोला वाला, जो गोला कर रहा हूँ, ठीक है, ये है 2018 के बात है, ठीक है। ये है अंटार्कटिका के ऊपर, जो अर्थ है उसके ऊपर का भाग, ठीक। तो ये क्षेत्र जो है, ठीक है, 2019 में ये थोड़ा कम हुआ, ठीक। अब क्या हुआ है, 2020 में पूरी तरह से इसको बंद मतलब बंद हो गया। होने का मेन कारण ये है क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण प्रदूषण के स्तर कितना हो गया, यहाँ पे कम हो गया। इस क्षेत्र को बंद होने का कारण नहीं है, ठीक है। जितना भी पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जितने भी अगर पॉल्यूशन करते जाएंगे तो, ठीक है, इसका क्षेत्र का मतलब फैलाव कम होते गया। तो पॉल्यूशन कम करे और यहाँ पे जिसके कारण ये क्षेत्र धीरे धीरे कम हो गया। तो आगे देखो, आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया के विशेष तरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की। आपको बता दूं, ठीक, आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया का विशेष सरलता सुविधा का घोषणा की। आपको बता दूं, आरबीआई ने बाज़ारों में सरलता का प्रभाव बढ़ रहा था क्योंकि कोविड-19 में म्यूचुअल फंड पर, ठीक, तरलता दबाव पड़ रही थी। इसी के कारण यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए के विशेष सरलता म्यूचुअल फंड की घोषणा की गई थी। अब विशेष फंड म्यूचुअल फंड ये होता है, ठीक है, आपको जैसे कि सेविंग अकाउंट टाइप का ये काम करता है। जैसे कि आप, ठीक है, बैंक में यहाँ पे पैसा जमा किया 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया जमा किया हो तो इसके ऊपर जो टैक्स या मतलब ब्याज मिलता है, ठीक है, उसी के ऊपर, क्योंकि अभी तो पूरी मार्केट बंद है, जिसके कारण यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे पूंजी निवेश किया गया उनको यहाँ पे जो टैक्स के रूप में 50,000 करोड़ जो ब्याज बोलते हैं ना हम लोग सरलता भाषा में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आरबीआई का गवर्नर कौन है, यहाँ पे शशिकांत दास, और बैंक रेट कितना है 4.40 एंड रिजर्व रेपो रेट, ठीक ठीक, ये आपका 4%, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई के मुंबई, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, कोलकाता में हुआ, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है अगर देखा जाए तो, ठीक है, इस फंड का उपयोग बैंकों द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि ऋण की अवधि को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे ब्याज लिए हो, ठीक है,
उसकी अवधि यहाँ पे बढ़ाने का काम करेगा। और निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, डिबेंचर और डिपॉजिट या सर्टिफिकेट खरीदने के लिए डिबेंचर एक दीर्घकालीन प्रतिभूति है जो परिसंपत्ति पर सुरक्षित बाजार पर दर प्रदान करता है। बैंक म्यूचुअल फंड की रेपो और उधार दरों को तय करेगा, ठीक है। इसका काम क्या आता है, म्यूचुअल फंड का काम करता है। तो आगे देखो 2019 में भारत में सैन्य, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2019 में यहाँ पे सैन्य व्यय पर विश्व में तीसरा स्थान रहा, ठीक। SIPA आपको बता दूं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत ऐसा देश है जो सैन्य व्यय पर, मतलब सैनिक के ऊपर यहाँ पे खर्चा करने में भारत यहाँ पे तीसरा स्थान पर रहा। आपको बता दूं, अगर सैनिक के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा की जाने वाली देश अगर बात किया जाए तो ये हो गया आपका अमेरिका, ठीक। जो इसकी रिपोर्ट कौन लाता है, ये सिप्री, ठीक, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये यहाँ पे लाया जाता है, क्या चीज़, यहाँ पे रिपोर्ट लाया जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर, ठीक है, खर्चा करती है सैनिक के ऊपर, वो क्या हो गया आपका अमेरिका। अगर दूसरा, अगर एशिया में अगर देखा जाए तो चीन और भारत है जो शीर्ष पदों पर रहता है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत अभी तीसरे स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा किया है। आपको बता दूं, चीन भी कोई कमी नहीं करते, चीन भी यहाँ पे $261 बिलियन यहाँ पे लगाता है, ठीक है, जो पिछले बार से 5.1% की वृद्धि है। भारत भी यहाँ पे 6.8 बढ़कर 71.1 बिलियन तक पहुँच गया, ठीक हो। पिछले 2 या 3 सालों में यहाँ पे भारत के पास 71.1 बिलियन तक पहुँच गया, ठीक है। मतलब एक मेन कारण इसका, ठीक, जो हुआ था भारत पाक का यहाँ पे 370 हटाना, पुलवामा हमला, ये सब कुछ कारण है। यहाँ पे भारत यहाँ पे अपनी सेना के ऊपर खर्चा 71.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्चा करने का मेन कारण, ठीक है। तो कारण देखो, भारत इस रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत का सैन्य खर्चा बढ़ गई है, ठीक है। अभी इसके बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, भारत ने अपनी सेना पर 71.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्चा किया, जो 2018 की तुलना में 6.8% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। तो थैंक यू, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।